सबका एसपीजी क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 9 में जब बच्चा पहुंच जाता है तो हिंदी में उसे कैसे काम करना चाहिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए 8th तक अलग पैटर्न है, लेकिन 9th में पैटर्न बदल जाता है। अगर 9th से आप नहीं सीखोगे तो 10th में आपको परेशानी आएगी। अब देखिए जैसे इसमें एक टॉपिक दिया है, ये मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानी लिखा मंत्र, ये बड़ी ही मार्मिक कहानी है, मर्मस्पर्शी कहानी है, इस पर ध्यान दीजिए। और मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम था नवाब राय, और ये जो है ग्रामीण अंचलों की कहानी लिखा करते थे। तो यहाँ पर है कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था, है ना। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, है ना, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। अब देखिए इतना टॉपिक है आपका, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें से है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पाठ का नाम है मंत्र और लेखक हैं प्रेमचंद। इसके बाद जहाँ जहाँ इसमें हेडिंग डालना, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जिस लाइन के नीचे रेखा है उसी को आपको व्याख्या करना है, और व्याख्या अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ रेखा है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। तो इतना आपको व्याख्या करना है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद्र मंत्र नामक कहानी के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो आप हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। फिर इसके बाद उसके आगे लिखना कि भगत जो है, उसके आगे आप ये लिखना कि डॉक्टर चड्ढा भगत के मरणासन्न, है ना, पुत्र को इसलिए नहीं देखता, उसके जो है पुत्र भगत का पुत्र बीमार था, तो डॉक्टर चड्ढा इसलिए नहीं देखता क्योंकि उसके मनोरंजन का समय हो गया था, खेलने का समय हो गया था, है ना। तो भगत की मानसिक दशा का चित्रण करते हुए लेखक कहता है कि भगत डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने के लिए चले जाने के बाद भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो किसी के प्राण निकलते हुए देखकर भी अपने मनोरंजन को ही प्राथमिकता देते हैं, है ना। फिर इसके बाद वो यानी डॉक्टर चड्ढा भगत के पुत्र का इलाज नहीं करता और वो गोल्फ खेलने चला जाता है। डॉक्टर चड्ढा का ये जो व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार, उसके भगत के लिए अभी भी अविश्वसनीय बना हुआ था। भगत को आधुनिक युग के सभ्य कहे जाने वाले लोगों की ऐसी निर्ममता का कोई पूर्व अनुभव नहीं हुआ था। वो पहले नहीं जानता था कि संसार में ऐसे भी लोग हैं
जो अपने खेल के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। उसको भगत को ऐसा विश्वास नहीं था। आज के ज़माने में भी लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते। इसके बाद बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो है कि पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था, यानी पुराने ज़माने में लोग कैसे थे। तो यहाँ पर आप लोग ये लिखना कि पुराने ज़माने के लोग अत्यंत दयालु और परोपकारी हुआ करते थे। वे सदैव दूसरों के घर में लगी आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, है ना, किसी के छप्पर को उठाने अथवा किसी के आपसी विवाद को सुलझाने आदि के लिए सभी प्रकार की सहायता करने को तैयार रहते थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज भी जो है शहरों में एक दूसरे की लोग मदद नहीं करते, लेकिन गाँव में बड़ी यूनिटी है, गांव में एकता है। शहर में लोग एकता नहीं बनाते, बगल में क्या हो रहा, पड़ोस में क्या हो रहा, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने लोगों को जगाना चाहा कि जो है हमें मदद करनी चाहिए। यही एक इंसानियत है ना। इंसान होकर के अगर इंसान की काम ना आए तो वो इंसान नहीं होता है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र ने इस मंत्र नामक कहानी के माध्यम से यही बताया है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है चौथा कि भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे और इसके आंसर है कि संसार में कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जो अपने मनोरंजन यानी अपने खेल के आगे किसी के प्राणों की चिंता ना करे, है कि नहीं ना। भगत को इस बात पर विश्वास ना आता था। भगत है ना। तो यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका यही आंसर है कि लोग अपने खेल के आगे किसी को जो है जान की परवाह नहीं करते। ये भगत को विश्वास नहीं था। लेकिन आज जब उसका पुत्र बीमार था और डॉक्टर चड्ढा ने उसका इलाज नहीं किया उसके बेटे का, तो भगत जो है बहुत ही आश्चर्य करने लगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस संसार में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर यह है कि भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा था। पहले क्या सभ्य संसार कैसा था? तो भगत के अनुसार सभ्य संसार अत्यधिक निर्मम यानी किसी के अंदर माया नहीं, कठोर और मर्म भेदी था। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है और इसको कॉपी में उतार लेना है। हमने जो है हम एसपीजी क्लासेज में तमाम प्रकार के वीडियो डालेंगे, साइंस के भी डालेंगे और मैथ के वीडियो डालने के लिए हमने एक चैनल बनाया एसपीजी मैथ। आप उसमें देखा करो, एसपीजी मैथ यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपकी क्लास की बालाजी प्रकाशन की हम वीडियो उसमें डाल रहे हैं। अंत में एक व्याकरण का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो भी आपकी बुक का है और इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। देखिए बच्चों, शब्द के पहले जो शब्द लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है। तो अब देखिए उपदेशक, निर्दयी, निवारण, आमोद और प्रतिघात। देखो उपदेशक में बच्चों उप शब्द पहले है ना, तो ये आपका उपसर्ग हो गया। निर्दयी में निर, निवारण में नि और आमोद में आ और प्रतिघात में प्रति, ये आपके उपसर्ग है। धन्यवाद बच्चों। और वीडियो जो है रोज देखा करो जिससे आपका ज्ञान बढ़े और इसको शेयर कर देना, ऐसे लाइक कर दो ना तो हमारी जो अगली वीडियो है वो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी। अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर नहीं पहुंचेगी। लाइक किया करो और कमेंट भी कर दो, शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।